हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। वयस्कों में हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरपैराथायरॉयडिज्म के कारण होने वाली अनियमितताएं क्रमशः हैं। विकल्प ए मिक्सोडर्मा और क्रेटिनिज्म, विकल्प बी ग्रीव्स रोग और हाशिमोटो रोग, विकल्प सी मिक्सोडर्मा और ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, या विकल्प डी एडिसन्स रोग और क्रेटिनिज्म। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, वह है थायराइड एवं पैराथायरॉइड हार्मोन। थायराइड एवं पैराथायरॉइड हार्मोन, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो थायराइड तथा पैराथायरॉइड हार्मोन होते हैं, थायराइड व पैराथायरॉइड हार्मोन, इनकी शरीर में क्या भूमिका होती है और किस प्रकार विकार इनसे संबंधित होते हैं। तो सबसे पहले यदि थायराइड हार्मोन की बात करें तो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन तथा कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन निकलते हैं। और यदि हम मुख्यतः कैल्सिटोनिन की यहाँ पर बात करें, कैल्सिटोनिन, तो यह कैल्शियम के स्तर को कम करता है, जबकि इससे एक और हार्मोन जो स्रावित होता है वह है थायरोक्सिन। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन होता है जो कई महत्वपूर्ण कार्य जैसे उपापचय का नियंत्रण करना इत्यादि को नियमित करता है। यदि हम हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें, हाइपोथायरॉयडिज्म, तो यह एक ऐसी स्थिति को प्रदर्शित करता है जिसमें थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है। इससे होने वाला एक विकार होता है मिक्सोडर्मा। मिक्सोडर्मा जो विकार है, यह वयस्कों में थायरोक्सिन के अल्पस्रवण से होने वाला रोग है। यह वयस्कों में थायरोक्सिन के अल्पस्राव से होता है, जिसमें त्वचा फूल जाती है। इसे गर्ल्स रोग भी कहा जाता है। अब यदि हम पैराथायरॉइड हार्मोन की बात करें तो पैराथायरॉइड ग्रंथि से पैराथ हार्मोन निकलता है, जो कि पैराथ हार्मोन यह रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। यह रक्त में कैल्शियम आयन के स्तर को बढ़ाता है, और यदि इस हार्मोन का स्तर अधिक हो जाता है तो इस स्थिति को हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कहा जाता है। इसे हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कहा जाता है। और यदि हम हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की बात करें तो इसमें रक्त में कैल्शियम का स्तर बहुत ही बढ़ जाता है, और यहाँ पर कैल्शियम का स्तर बढ़ने की वजह से इसमें हड्डियों से कैल्शियम का अवशोषण होता है, जिसकी वजह से हड्डियों का हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की स्थिति में हड्डियों का क्षरण होता है। हड्डियों का क्षरण हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और भंगुर हो जाती हैं। इसे ऑस्टिटिस फाइब्रोसा सिस्टिका कहा जाता है। इसे ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका या ऑस्टियोपोरोसिस भी कहा जाता है। अब यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है मिक्सोडर्मा और क्रेटिनिज्म। ये दोनों ही विकार हाइपोपैराथायरॉयडिज्म विकार हैं, अतः यह विकल्प गलत है। बी में कहा गया है ग्रीव्स रोग और हाशिमोटो रोग। तो ग्रीव्स रोग थायराइड हार्मोन के अतिस्रावण से, और हाशिमोटो रोग यह एक थायराइड से संबंधित स्व प्रतिरक्षा विकार है, अतः यह विकल्प भी गलत है। सी में कहा गया है मिक्सोडर्मा और ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, यह बिल्कुल सही है। डी में कहा गया है एडिसन्स रोग और क्रेटिनिज्म। तो एडिसन्स रोग एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित है तथा क्रेटिनिज्म यह हाइपोथायरॉयडिज्म विकार है, अतः यह विकल्प भी गलत है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।